मौजूद हैं इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी क्षेत्र में और हमारे साथ में कुछ वाहन चालक मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन लोगों की एक परेशानी है। ये लोग स्कूल में वैन गाड़ियां अपनी जो है वो चलाते हैं और इन दिनों चूँकि लॉकडाउन का माहौल है तो उस तकलीफ़ को ये झेल रहे हैं, क्योंकि जो इन गाड़ी चलाते हैं जहाँ से पैसे आने होते हैं वो पैसे इनको मिल नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या घर के चलाने की इनको लेकर खड़ी हो रही है। तो चलिए इन्हीं से जानकारी जुटाते हैं कि क्या पूरा मामला। आपका नाम? मेरा नाम धर्म सिंह है। क्या मामला है, क्या कहेंगे? मैं स्कूल ट्रांसपोर्ट का स्कूल वाहन चलाता हूं, बच्चों की पिकअप ड्रॉपिंग कराता हूं। यथा समय पर पिकअप ड्रॉपिंग मेरी चलती है, लेकिन जब से कोरोना वायरस का लॉकडाउन चालू हुआ है मार्च अप्रैल और मई, अब तक जो हमारा पिकअप ड्रॉपिंग पेरेंट्सों से अभिभावक से लेना देना होता है। पिकअप ड्रॉपिंग का पैसा वही लेना देना मंथली बेसिस पे होता है, लेकिन पिकअप ड्रॉपिंग के कारण मार्च से ही हमारा ड्रॉपिंग में बड़ा रुकावट पे आ गई। तो पेरेंट्सों ने मार्च में और अप्रैल में मई में पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। जिनकी स्थिति है वो भी इनकार कर रहे हैं, जिनकी परिस्थिति देने लायक है वो भी इनकार कर रहे हैं। हमारा घर का खर्चा चलाना काफ़ी हद तक परेशानी का सामना कर रहा है और ख़र्चा तक भी नहीं चल रहा है। हम कैसे गुजारा करेंगे? मेरे जैसे और भी स्कूल ट्रांसपोर्ट वाहन वाले हैं, उनकी भी हालत यही है। तो हम दिल्ली सरकार से ये कहना चाहते हैं, जैसे आप और लोगों की मदद कर रहे हैं तो स्कूल ट्रांसपोर्ट जितने भी हमारे कैब सर्विस वाले भाई बंधु हैं उनकी भी आप आर्थिक सहायता दें और उनकी आर्थिक मदद करें, ताकि इनका भी परिवार का पालन पोषण हो सके और आपके द्वारा खर्चा प्राप्त हो सके। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा एक घोषणा करी गई थी। बताया जा रहा था कि जितने भी ड्राइवर हैं उनके लिए उनके अकाउंट में जो वो धनराशि कुछ जो दिल्ली सरकार की तरफ से भेजी जा रही थी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये तो केवल अध प्रतिक्रिया है। मेरा भी एक लाइसेंस कॉमर्शियल है, मैंने भी बैच 1998 का लिया हुआ है। लाइफ टाइम का मुझे बैच प्राप्त है, लेकिन मेरा भी रो फाउंड्री रिकॉर्ड में आया। अब बाद में ये पता चलता है कि चिप वाले लाइसेंस और बैच को ही पैसा प्राप्त हुआ है, अदर को किसी को नहीं हुआ। एक वेबसाइट पर ये एक सारा काम हुआ है। तो इन लाइसेंस कॉमर्शियल लाइसेंस वाले और बैच वाले भी इसमें आधे लोग वंचित हैं। तो हमारे स्कूल के जितने भी साथी हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं। खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है सर। इसमें हम दिल्ली सरकार से चाहते हैं कि हमारे स्कूल कैब सर्विस वाले जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता करें। आपसे बड़ा मुझे विनती करता हूं, जितना जिस प्रकार मैं परेशान हूं इस प्रकार वो भी परेशान है। साफ तौर से ये कहना है कि अगर ज़्यादा भी ना हो तो आधे पैसे अभिभावक अगर हमें देते हैं तो उस दिए हुए पैसे से इनका जो परिवार है वो पल सकता है, चल सकता है। और भी हमारे साथ में कुछ जो स्कूल वैन चालक हैं वो बने हुए हैं, चलिए उनसे भी जानकारी जुटाते हैं क्या कहना है उनका। आपका नाम? जी, मेरा नाम राहुल है। क्या कहेंगे, क्या समस्या आपके सामने आ रही है, किस तरह का पूरा मामला है ये? मामला यही है जी कि कम से कम 4 महीने हो गए हैं उनको पैसे दिए हुए। अगर वो हमें ज़्यादा नहीं, अगर हमें थोड़े भी करके अगर दे दें, हमें 1 महीने के, हम नहीं कहते कि 4 महीने के हमें पूरे चाहिए। हम तो कह रहे हैं अगर हमें थोड़ा ही दे दें, आधे से आधे में अगर वो दे देते तो हमारा भी काम चल जाए। जिस तरीके से उनका काम चल रहा है इस तरीके से हमारा भी काम चले। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हमें पूरी पेमेंट चाहिए, हम भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। हमें भी कम से कम 50 बार फ़ोन करना पड़ रहा है, 10 बार उनके घर पे जाना पड़ रहा है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। एक तो बीमारी से वैसे ही दुखी हैं और दूसरा घर के खर्चे वो नहीं है। 1 रुपया भी अगर हमें मिलता है ना तो हम ये सोचते हैं कि चलो इसका आटा आ जाएगा, इसका चलो चीनी ले आएंगे, इसका नमक आ जाएगा। अब उसके बाद भी फिर भी रह जाती है घर की सब्जियाँ, वो भी कहाँ से लाएंगे? जब ये आगे से जब हमें देंगे, अगर ये आधा भी देते हैं ना हमें तो भी हमारा खर्चा चल जाए। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि अगर आधा भी मिलता है तो इस मिले हुए पैसे से हमारा जो घर का खर्चा है वो चल सकता है, लेकिन समस्या जटिल है, पैसा आगे से मिल नहीं रहा, जिस कारण इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी वाहन चालक हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता हकीकत क्या है और किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है या क्या इनकी मांगे हैं। परेशानी यही है कि हमने इतने सालों से हमने मेहनत करी है, उस मेहनत का रंग अभी तक नहीं आया। अब पता चल रहा है लॉकडाउन में कि हमने कितने पेरेंट्सों की मदद करी है। उनके बच्चे लेके जाते हैं हर हालत में, चाहे बारिश हो कुछ भी हो। उस टाइम पे तो पेरेंट्स सारे ये कह देते हैं कि भैया हमारे बच्चे सही जाने चाहिए। आज उन्हें ये दिखना चाहिए कि हम लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं तो कम से कम हमारी सहायता करें। वो भी उन्हें ये पता होना चाहिए
कि हमारे बच्चे ये बंदा आराम से लेके जा रहा है, जिम्मेदारी से लेके जा रहा है, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आगे लॉकडाउन हो रहा है तो ये बेचारे कहाँ से अपना घर चलाएंगे। ये अपना घर जब ही तो चलाएंगे जब आप पैसे दोगे, क्योंकि हमारा तो पेरेंट्सों से लेना देना होता है। अगर वो पेरेंट्स अगर हमें पैसे देंगे तब हमारा घर चलता है। दिल्ली सरकार की तमाम योजनाएं हैं, एक तरफ ड्राइवरों के खाते में पैसा भेजने का भी जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ राशन संबंधित कई योजनाएं चल रही हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही है, अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठ बात है। क्यों अभी तक किसी इंसान को पैसा वैसा कुछ भी नहीं मिला। मेरे को तो नहीं लगता अभी शायद मेरे ख्याल से किसी को भी पैसा मिला होगा, क्योंकि हमें नहीं मिला और लोगों को भी नहीं मिला। क्यों हमारे लोग बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं बेचारे गरीब आदमी जिनकी तरफ लोग वाग देखते ही नहीं है, सरकार नहीं देखती। सरकार की सबसे बड़ी गलती यही है कि खाली सिर्फ ये छोटा छोटा खाना बंटवा के अगर कुछ करती है तो उससे क्या फ़ायदा। इंसान के पास अगर जेब में कुछ थोड़े बहुत पैसे भी नहीं होंगे तो बेचारा क्या करेगा। वो पैसे से ही सब कुछ होती है, कुछ पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, आपकी लोगों की तमाम लोगों की मांगें क्या हैं जो सरकार से आप लोग चाहते हैं? हम तो सरकार से एक ही बात चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे और कुछ पेरेंट्सों को बोले कि जो बेचारे जो गरीब इंसान हैं उन इंसानों को पैसा दिया जाए, उनका पैसा रोका ना जाए। समस्याएं आपके सामने हैं, जिस तरह का इन लोगों ने बताया है कि पैसा आगे से नहीं मिलता इन लोगों को, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके माध्यम से पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण इनके घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही हैं, घर चलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैसा पास में है नहीं, लॉकडाउन का माहौल है। ऐसे में काम धंधा बिल्कुल पूरी तरह से चौपट है। समस्या यही है कि ऐसे में ये लोग जो स्कूल वाहन चालक हैं, ये करें तो करें क्या, क्योंकि जो इनके पास में जो करने खाने का माध्यम था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, और ये भी पूरी तरीके से ठप पड़ा है। कैमरामैन रईस अहमद के साथ मैं गिरीश कुमार, प्राइम अटैच न्यूज़, दिल्ली।